यूपी के 49 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। नोएडा, गाजियाबाद समेत इन जिलों में गिरेगी बिजली। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मौसम बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग में आने वाले 3 दिनों में मौसम का अपडेट दिया है। इस दौरान राज्य में आंधी बारिश को देखने को मिल सकता है। आज यूपी के ज्यादातर जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली को इस दौरान 49 जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। आंधी के बाद तापमान में फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है। आइए जानते हैं कौन कौन से जिले में अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 19-20 अप्रैल को कई जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात का अलर्ट जारी किया है, जिसमें बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजी, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, कानपुर देहात, कानपुर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर के आसपास के इलाके में आंधी यानी तेज हवा की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसके साथ बारिश, हल्की और मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश की बात की जाए तो जौनपुर, प्रतापगढ़, अमेठी, आजमगढ़, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, अयोध्या, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, गोंडा, बाराबंकी शामिल हैं। तापमान की बात की जाए तो मैक्सिमम 41 डिग्री और मिनिमम 23 डिग्री तक दर्ज किया गया है। अखिलेश बोले ये आदमी भाजपा का है, बाहर कर दूंगा मैं इसको। केशव ने शेयर किया वीडियो। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने एक वीडियो वायरल किया है, जिसमें वो काफ़ी गुस्से में नजर आ रहे हैं। उनके वीडियो में उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ तस्वीरें शेयर हो रही हैं। योगी सरकार का बड़ा ऐलान। यूपी में 2 लाख से अधिक युवाओं को मिलेगा रोजगार। 4 हफ्तों की ट्रेनिंग कर बनेंगे फायर सेफ्टी ऑफिसर। उत्तर प्रदेश की युवाओं को रोजगार देने की दिशा में योगी सरकार ने एक शानदार कदम उठाया है। अब योगी सरकार ने 2 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार देने की बात कही है। कम ब्याज पर लोन की सुविधा। घर बनवाने के लिए मोदी सरकार का तोहफा। नरेंद्र मोदी सरकार ने कार्यकाल में कई ऐसी योजनाओं की शुरुआत की जिससे फायदा ग्रामीणों को मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना में एक ऐसी योजना शामिल। यूपी में घर बनाने का प्लान बना रहे लोगों को बड़ी राहत। अब नहीं होगी नक्शा बनाने की जरूरत। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में भवन निर्माण विकास विधि 2025 नीति को मंजूरी दे दी है, जिससे आम आदमी का राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। यही नहीं, इस नीति के लागू होने से घरों की कीमतों में भी कमी आ गई है। यूपी के लोगों पर आने वाली बड़ी आफत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा का दिया भरोसा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को नागरिकों को आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार कई जिलों में आंधी, भारी बारिश, ओलावृष्टि और बिजली गिरने की खबरों के बाद उनकी सुरक्षा की प्राथमिकता दे रहा है। यूपी बोर्ड रिजल्ट 2025 की बात की जाए तो 10वीं और 12वीं की मार्कशीट जल्द ही अपलोड होने वाली है। थोड़ी देर में आ जाएगा रिजल्ट। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपीएमएसपी की तरफ से हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट तैयार कर लिया गया है। यूपी बोर्ड 12वीं और 10वीं की वेबसाइट में शामिल होने वाले छात्र अपनी मार्कशीट upmsp.edu.in पर तथा uprisult.nic.in पर जाकर चेक कर पाएंगे। यूपी बोर्ड रिजल्ट चेक करने के लिए 10वीं और 12वीं की लेटेस्ट खबर आपके सामने आ चुकी है और जल्द ही आप रिजल्ट चेक कर पाएंगे। तारीख की बात करें तो 20 अप्रैल को दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस नतीजे घोषित किए जाएंगे। अगर इसी शेड्यूल का पालन किया जाता है तो 20 अप्रैल के आसपास आपके रिजल्ट आ सकते हैं। निकाल कर देंगे तुम्हें बाहर। राणा सांगा विवाद के बवाल पर भड़के सपा प्रमुख अखिलेश यादव खुलेआम दे डाली बड़ी धमकी। राजधानी दिल्ली में आयोजित अमर उजाला संवाद कॉन्क्लेव के मंच पर उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई जब समाजवादी पार्टी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपना आपा खो बैठे। उन्होंने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड। धड़ाधड़ बेच रहे हैं लोग। विश्व में बढ़ी अनिश्चितता की परिस्थितियों को देखकर सोने के दाम अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तरों पर आसमान छू रहे हैं। दामों में पिछले कुछ महीनों के दौरान आई अत्यधिक तेजी के कारण अब बिक्री औंधे मुंह आ गिरी है। सोने ने पिछले दिनों 95,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पार कर चुका है। इस संबंध में कुछ ज्वेलर और स्वर्णकारों से बातचीत में कई बातें सामने आई हैं। सोने की मांग 15 से 20% लीडर ज्वेलर के
अमित चोपड़ा ने कहा कि सोने के दाम अत्यधिक हो जाने के कारण सोने से बनने वाले जेवरात की मांग 15 से 20% ही रह गई है, क्योंकि लोग महंगाई के इस युग में सोना व उससे बने जेवरात खरीदने को तैयार ही नहीं है। लोगों के लिए पहले घर का खर्चा चलाना है, उसके बाद सोने में निवेश करना है। उन परिस्थितियां ये है कि कोई भी नहीं खरीदना चाहता। टैरिफ वॉर के चलते सोने की कीमत आसमान पर है। स्वर्णकार संघ एसोसिएशन जालंधर के चेयरमैन शिव चौहान मोनू ने कहा कि अमेरिका राष्ट्रपति टैरिफ वार के चलते सोने की कीमत आसमान पे पहुंच गई है। की राजनीति राजा भैया का दिल्ली से आया खास बुलावा। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में लगातार चल रही अहम बैठकों में उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल और तेज हो गई है। हाल ही में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जिसके बाद कयासों का दौर शुरू हो चुका है। सूत्रों के अनुसार जनसत्ता दल के लोकतांत्रिक प्रमुख और कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को अचानक दिल्ली बुलावा गया। ये घटनाक्रम राजनीतिक हलकों में संभावित बदलावों की ओर इशारा कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच कई दिनों की मंत्रणा के बाद दिल्ली में सन्नाटा छाया हुआ है।